एग्रीकल्चर क्लासेज में एक बार फिर से अपन बात कर रहे हैं। आज नया टॉपिक अपने पास सिंचाई। कौन सा है? सिंचाई, इरिगेशन, यानी सिंचाई क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की बात करेंगे। भाई परिभाषा क्या होती है सिंचाई की, ठीक है। तो सिंचाई की परिभाषा क्या होती है कि पौधे की वृद्धि के लिए क्या होती है? पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी हेतु, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब कुछ के मन में डाउट ये होगा कि सर जो पानी वर्षा द्वारा होता है वो भी सिंचाई कहलाता है? नहीं। जब कृत्रिम शब्द, ये जो कृत्रिम शब्द लिखा हुआ है, जब तक आप परिभाषा में ये शब्द नहीं जोड़ोगे तब तक आपकी डेफिनेशन सही नहीं है, यानी आपकी परिभाषा सही नहीं है। तो आप सीधे भी लैंग्वेज में एक बात कर सकते हो कि पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, वर्षा द्वारा पानी होता है तो उसको अपन सिंचाई नहीं कह सकते। सिंचाई क्या है? जो मानव द्वारा क्या है, पाइपों या इनके साधनों से दिया जाता है, वही सारी क्या है, सिंचाई कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे सिंचाई के उद्देश्य कौन कौन से हैं, यानी सिंचाई के पढ़ने के उद्देश्य क्या है, या अपन इसके बारे में सिंचाई क्यों करते हैं, इसके कुछ कारण भी तो होंगे। तो वो सारे उद्देश्य कौन कौन से देख दो। क्या है कि पौधे की वृद्धि हेतु क्या है, मृदा में आवश्यक नमी की पूर्ति करना। भैया आप सबको पता है कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए क्या होती है, जल आवश्यक है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए जल आवश्यक है, जल ही जीवन है, उस प्रकार पौधे के लिए भी क्या है, जल ही जीवन है। दूसरी बात करते हैं, फसलों को पाले से बचाने के लिए भी क्या करते हैं, अपन सिंचाई करते हैं, क्योंकि जिससे क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, ऊपर का तापमान बढ़ने से क्या होता है, वर्षा की जो बूंदे बर्फ के रूप में जमी है वो क्या होती है, पिघल कर नीचे आना शुरू कर देती है पौधे के पत्तों से। बात करते हैं फसलों को सूखे से बचाकर उत्पादन प्राप्त करना। मतलब क्या करते हैं, जहां सूखे की स्थिति है वहां क्या करते हैं, अपन पानी देकर क्या कर देते हैं फसलों को। 3 पॉइंट हो गए भाई। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए क्या करते हैं, पानी की आवश्यकता होती है, पाले से बचाने के लिए, और फसलों को सूखे से बचाकर उत्पादन प्राप्त करना। अब बात करते हैं आगे कि भाई फसलों में सिंचाई कब करे और कैसे करे, इसकी बात करते हैं। तो देखो, फसलों में सिंचाई कब करे, भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है, या अपन जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं, तो जिन्होंने खेती नहीं की आज तक, या जिन्होंने कभी खेती देखी नहीं है, वो उन सबके बाद मन में एक डाउट होता है, भाई सिंचाई को कब करे, इसका पता कैसे चले। भाई सिंचाई कब करे, इसका पता कैसे चले। तो इसके लिए भी अपने पास 2 मेथड है, एक तो पौधे को देखकर और एक मृदा के आधार पर, यानी पौधे के आधार पर, दूसरा है मृदा के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं पहले पौधे के आधार पर। तो पौधे के आधार पर कैसे करेंगे कि पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभाव को देखकर, पत्तियों का तापमान मापकर, और चौथा है फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। 4 प्रकार है, कौन कौन से? 4 भाई, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभाव देखकर, पत्तियों का तापमान मापकर, या फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। 4 प्रकार हो गए। दूसरा है मृदा के आधार पर, ठीक है। तो इनकी अगर बात करते हैं सिंपल सी, तो पौधे की बाह्य स्थिति देखकर मतलब क्या है कि पौधे की जड़ तना पत्ती को देखकर अपन पता करेंगे भाई पौधे अगर सूख रहा है तो क्या है, सिंचाई की आवश्यकता है। दूसरी बात करते हैं पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभाव को देखकर। तो क्या होना चाहिए, आप जानते हो स्फीति दाब या जल विभाव को क्या करते हैं अपन, माप कर, यानी इसका क्या करते हैं, माप कर क्या कर देते हैं अपन, जल की मात्रा का पता करते हैं कि भाई ये सिंचाई योग्य है। पत्तियों का तापमान माप कर, भाई पत्तियों में क्या होते हैं, आपको पता है कि अगर रंध्र बंद हो जाते हैं जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। आपको पता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, जल की हानि हो जाती है। अगर रंध्र बंद हो जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन में क्या आ जाती है, कमी, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको पता है जल का ह्रास भी कम होता है। तो इसको नापने के लिए भी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है पत्तियों का तापमान नापने के। और क्रांतिक अवस्था क्या होती है, क्रांतिक अवस्था ये सबसे मुख्य अवस्था होती है। बहुत बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भाई किस फसल की क्रांतिक अवस्था, धान की क्रांतिक अवस्था कितनी होती है, गेहूं की क्रांतिक अवस्था कितनी होती है, ये सारी बातें पूछी जाती है। तो क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि भाई क्रांतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस समय यदि पौधे को पानी नहीं मिले, क्या नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो पौधा क्या हो जाता है, सूखकर नष्ट हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा, सूखकर नष्ट हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं मनुष्य की अंतिम समय चलता है, मनुष्य का अंतिम समय चलता है, ठीक है, या उसको अधिक प्यास लगती है, तो उस समय अगर पानी मिल जाए तो वो क्या होता है, थोड़ा और जी सकता है, जैसे अपन बात करते हैं नॉर्मली कहते हैं कहावतों में। तो इस प्रकार ऐसा ये है कि अगर इसको पानी मिल जाए तो ये वापस पुनः अपना जीवन यापन कर सकता है। अगर ऐसी अवस्था में, अंतिम अवस्था में अगर इसको पानी नहीं मिले तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मृदा की बात करते हैं तो मृदा में देखो 2 चीजें होती है, आपको सिंपल सी बात करता हूँ। मृदा में क्या होती है, 2 चीजें होती है, मृदा का ऊपरी क्षेत्र और एक मृदा का निचला क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र तो क्षेत्र क्षमता कहलाता है, निचली क्या कहलाता है, मलानी बिंदु। क्या कहलाता है, मलानी बिंदु। और इन दोनों के बीच में जो जल होता है वो कौन सा होता है, प्राप्य जल होता है। कौन सा जल होता है, प्राप्य जल होता है। और मृदा को प्राप्त होने वाला है, पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा होता है, ये प्राप्य जल ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों को प्राप्त होने वाला जल कौन सा है, तो प्राप्य जल होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे पौधे के आधार पर। पहले पॉइंट की बात करेंगे पौधे के आधार पर, ठीक है। तो पौधे के आधार पर क्या है कि पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे के आधार पर मतलब क्या है कि पौधे का तापमान देखकर, उसके सूखी पत्तियां देखकर, बाह्य स्थिति को देखकर, आदि को देखकर अपन क्या करते हैं, पौधे के मतलब क्या है, सिंचाई का पता करते हैं। भाई पौधे के लिए आवश्यक सिंचाई का क्या करते हैं, पता करते हैं। तो इसमें देखते हैं पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। तो बाह्य स्थिति कब देखते हैं, देखो अपन कि भाई प्रातः काल एवं दोपहर के समय खेत में जाते हैं,
और खेत में जाकर पौधों का क्या कर देते हैं, अवलोकन करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में किसान क्या करते हैं, अपने खेतों पर सुबह या शाम के समय या प्रातः काल, ठीक है, क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते समय वो क्या देखते हैं कि भाई पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई है, या इन पे कोई रोग लगा हुआ है, या कोई कीट लगे हुए हैं। तो ये सारी बातों का क्या करते हैं, वो अवलोकन करते हैं। ठीक है, अगर पौधे की पत्तियां सुबह शाम खेत पर जाकर पौधे की पत्तियां क्या दिखाई देती है, उन्हें मुरझाई हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, मुरझाई हुई दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, मुरझाई हुई दिखाई देती है। तो वो समझ लेते हैं कि उसको किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। तो प्रातः काल एवं दोपहर के समय खेत में जाकर पौधों के क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। यदि पौधे की पत्तियां क्या है, वो मुरझाई हुई दिखाई देती है, तो क्या करना चाहिए, सिंचाई आवश्यक है। पहला पॉइंट समझ गए। पॉइंट नंबर 2, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा एवं जल विभव। पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा एवं जल विभव की बात करते हैं। तो देखो क्या बात करते हैं बेटा, पौधे की पत्तियों की स्फीति, दाब एवं जल विभव या जल की मात्रा का सही मान माप कर क्या करते हैं, सिंचाई का पता करते हैं। कैसे पता करेंगे कि पौधे की पत्तियों में स्फीति दाब को देखते हैं। स्फीति दाब बराबर क्या होता है कि भाई कितना इसमें क्या है, जल की मात्रा है। जल विभव को नापकर या जल की मात्रा को नापकर, एक ही वर्ड है सारे लगभग, जो सही मात्रा का अनुमान करते हैं। अपन क्या करते हैं, माप कर सही मात्रा का अनुमान करते हैं, जिससे क्या हो, सिंचाई का पता करे। और आपको पता होना चाहिए यही विधि क्या मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भाई साइंटिफिक तौर पे अपन क्या देखते हैं कि कोई भी चीज अपन अनुमान नहीं लगाते हैं। साइंस में या साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो अनुमान नहीं लगाते हैं, उसका क्या देखते हैं, फिक्स चीज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फिक्स। लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा है जिसमें क्या चलता है, लगभग चलता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं यहाँ फिक्स अनुमान किससे आ सकता है, भाई जल विभव या जल की मात्रा माप कर। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। भाई थर्ड पॉइंट क्या है, पत्तियों का तापमान माप कर। तो मृदा व पौधे में पानी की कमी होने लगती है। भाई तापमान मापोगे तो आप क्या होता है, जब मृदा में क्या होती है, जब मृदा व पौधे में पानी की कमी होने लगती है, जब मृदा व पौधे में पानी की कमी होने लगती है तो पत्तियों में पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। तो पत्तियों में क्या होते हैं, पर्णरंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये क्या है बेटा, जब है। ठीक है, तो जब मृदा व पौधे में पानी की कमी होने लगती है तो पत्तियों के पर्णरंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी पत्तियों पे जो क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, अपन रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो ये पर्णरंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो बंद होने से वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी जल का हाँस होने की कमी क्या हो जाती है, जल के हाँस में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे पत्तियों का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप सबको पता है कि भाई देखो धूप अधिक पड़ने से क्या होता है, सीधी सी सिंपल सी बात मैं समझा देता हूँ। पौधे की पत्तियां है, पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। तापमान बढ़ेगा, क्या बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन यानी जल का ह्रास भी क्या होगा, अधिक होगा। तापमान बढ़ने से क्या होगा, जल का ह्रास भी अधिक होगा। और जल का ह्रास अधिक होने से क्या होगा, पानी की क्या आ जाएगी, कमी। जल का ह्रास होने से क्या आ जाएगा, पानी की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। समझ गए बात। और पानी की कमी आने से क्या हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है। अपना सीधी सी सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाएगी, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी तो पानी क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर रंध्र बंद होंगे, अपने क्या होंगे, रंध्र बंद होंगे। तो रंध्र बंद होने से वाष्पोत्सर्जन में क्या आ जाती है, कमी। और वाष्पोत्सर्जन में कमी आने से आपको पता है कि क्या होगा, जल की हानि भी क्या होगी, कम होगी। अब फसल को तापमान को मापने के यानी फसल के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पत्तियों का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर का। किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर का। ठीक है, बात करते हैं फसलों की क्रांतिक अवस्था है। लास्ट पॉइंट अपना फसलों की क्रांतिक अवस्था है। तो फसलों की ऐसी अवस्था है जिन पर पानी की कमी हो जाए, यानी फसलों की ऐसी अवस्था जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधे की बहुत क्षति पहुंचती है। तो पौधे को क्या पहुंचती है, बहुत क्षति पहुंचती है। और उपज भी क्या हो जाती है, कम। यानी पहली बात तो करता हूं, अगर पानी की कमी, दूसरी बात जिससे क्या होती है, बहुत अधिक क्षति पहुंचती है, उपज क्या हो जाती है, कम। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था। सीधी सिंपल सी बात है कि भाई पौधा है, पौधे में क्या हो रहा है, पानी की क्या आ रही है, कमी। पानी की कमी आने से क्या होगा, उपज, इसको क्या होगा, नुकसान होगा, यानी क्षय होने लग जाएगा, तो इसकी उपज भी क्या हो जाएगी, कम। और उपज कम होने की अवस्था क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। उपज कम होने की अवस्था क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। तो फसलों की ऐसी अवस्था जिस पर पानी की कमी हो जाए तो पौधे को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है, जिससे उपज भी कम हो जाती है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अपन ने बात कर चुके हैं सारे पॉइंटों की। ठीक है, तो अपन क्या है कि आज पढ़ेंगे सिंचाई। ठीक है, तो सिंचाई कंप्लीट होने के बाद में अपन देखेंगे, इसके बाद में अगला पॉइंट आएगा अपने पास मृदा के आधार पर। तो